नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पूरे बता दें, पूरे बिहार में जाति जनगणना को लेकर के गांव से लेकर शहर तक चर्चा है कि आखिर कौन से राजनीतिक दल का यह नया खेल है। और आज इसी पर हम बता दें, बिहार के महासंग्राम में आज हम तमाम जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं उनके बयान काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कि आखिर जाति जनगणना से किसको लाभ मिलेगा, राजनीतिक रूप से फायदा होगा, आर्थिक रूप से क्यों नहीं होगा। हम बता दें, इस पर बड़े बड़े जो नेता उनका भी बयान आएंगे। आज हम इसी डिबेट में शामिल के लिए सबसे पहले हम अपना परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सबसे पहले हम पार्टी के आर.के. दत्ता जी। आर.के. दत्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ बता दें, राष्ट्रीय जनता दल से अमलेश यादव है। अमलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड से हैं डॉक्टर अशोक सिंह। अशोक जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, पूरी टीम को स्वागत है। और मिथिलांचल न्यूज जो चलिए, है उनको और बता दें, कर्णी सेना से हैं सागर सिंह। सागर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सागर भी है। धन्यवाद। तो चले आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें, जरा आप लोग एक बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा, क्योंकि जनता तक हमको आपका मैसेज पहुंचाना है। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अमलेश यादव से हम बात करेंगे। अमलेश जी, ये लालू यादव पहले से ही जाति की राजनीति कर रहे थे, अभी भी जाति की राजनीति पर उतर रहे हैं। वोट बैंक खिसक रहा है, तो जाति जनगणना के तहत आप दिखा रहे हैं 14% यादव है, 63% ओबीसी ईबीसी है, यानी कि 70% वोट है, फिर सरकार आपकी बनेगी। ये दिखाने के लिए आपने किया है। कई ऐसी जातियां जो अभी भी अपेक्षित महसूस कर रही है। डाटा पुल का गलत है। अमलेश जी, क्यों गलत डाटा आपने प्रस्तुत किया है? नमस्कार। सबसे पहले हम आपके चैनल से तमाम देशवासी, बिहारवासी, दरभंगावासी सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और मैं सबसे धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का, और मैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने देश में, खास करके बिहार में, और जो गरीब गुरुओं का हक मारा जा रहा है, ये ओबीसी का हक मारा जा रहा है, उस हक पे निश्चित रूप से हक दिलाने के लिए काम किए हैं। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में ये जाति जनगणना होनी चाहिए। और ओबीसी का, एससी एसटी का जो अधिकार है, जो उसका मांग है, जो उसका हक है, वो मिलना चाहिए। चलिए, ठीक है। अशोक जी, आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। लेकिन अशोक जी से बात करने से पहले हम पार्टी के जो है आर.के. दत्ता जी, देखिए मेरे हाथ में है, ये पूरी जाति जनगणना का ये लिस्ट है, पूरा है, देख लीजिए। ये क्या मजाक है? क्या लगता है कि ये जाति जनगणना का लिस्ट सही है जो बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया है? ये जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार ने अपने स्तर से कराई है, ये बिल्कुल फर्जी है, हमारे बिहार वासियों के साथ धोखेबाजी है। ये निश्चित रूप से केवल बिहार सरकार का मिशनरी अपने आधार के क्षेत्रों में जाकर के सर्वे करने का काम किया। हम तो दावा करते हैं, मेरे पास भी नहीं पहुंचा है। मैं भी इस बिहार का नागरिक हूं, न तो मुझसे दस्तखत करवाया गया है, न मेरे पास पहुंचा। हम खुद इसका माने शिकार हैं, तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना, ये जाति में बांट करके वोट की राजनीति करने का जो काम ये बिहार सरकार में शामिल लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है हमारे समाज के साथ, बिहार वासियों के साथ धोखेबाजी है। और यह फर्जी आंकड़ा है। हम इस जनगणना रिपोर्ट की सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये लूट खसोट का एक बहाना है और कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा को हम लोग नहीं मानते हैं। और इस जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर यदि बिहार सरकार काम करना चाहती है, तो उस काम को हम लोग जो है, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक उसको जो हम लोग नहीं मानेंगे। चलिए, वहीं हम बता दें डॉक्टर अशोक सिंह जी। अशोक जी, ये नीतीश जी ने प्रस्तुत किया है। ये कहा जाता है कि नीतीश जी पहले इतने जातिगत भावना से तो ग्रसित नहीं थे, अभी राजपूत हैं, तो क्या लगता है कि ये जो किया गया 3%, मात्र 3.33% है राजपूत ब्राह्मण, तो क्या ये
आप लोग का जनसंख्या कमी हुई है क्या? क्या बना दिए हैं आपने? और इसी को आप करे बहुत अच्छा, नीतीश जी करे बहुत अच्छा। अशोक जी, सबसे पहले मैं जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सोच रखा है, यह सोच आज़ादी के बाद महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी शहीद सूरज नारायण सिंह ने बहुत पहले ही एक कल्पना किया था कि देश में आर्थिक और सामाजिक जो गैर बराबरी है, इसको जब तक नहीं आप आर्थिक की बात कर रहे हैं, हम अभी बता रहे जातीय के आधार पर। भारत जी सुना जाए पहले सुन लीजिए। यह कल्पना बहुत पहले शहीद सूरज नारायण सिंह ने किया था। अपने उनके भाषण का कुछ आलेख हमारे पास है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मैं यह जातीय गणना जो किया है किसी राजनीतिक के उद्देश्य से नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, समावेशी विकास के लिए। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 70 लाख है और ये गणना समावेशी के लिए समाज के उस वर्ग को, जिस वर्ग में कभी कोई विकास नहीं हो पाया है, उसके विकास के लिए हुआ है। अगर कोई राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन कई ऐसे जाति हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसके बारे में कई पता भी नहीं था, जिसकी संख्या महज 102 है, 303 है, 93 है और वह समाज में के मुख्य धारा में कभी आ नहीं पा रहा था। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे समाज के, यानी कि आप मानते हैं ऐसे कि अगर राजपूतों की संख्या घटी है और जिसकी संख्या घटी है, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जनगणना सही कराया है? आप मानते हैं इसको अशोक जी? मैंने जैसे अभी दत्त जी कहा मैंने किस सोर्सेस से कहा, हम लोगों से जनगणना तो हुई थी, हम लोग दस्तखत तो किए थे और गणना जो हुई है, लेकिन इसका सकारात्मक और रचनात्मक प्रयास होनी चाहिए। और जिसकी जो जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय निर्माण जो भी, अगर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी है, लालू प्रसाद जी है, तेजस्वी जी है, कोई भी रहे, इसके आधार पर राजनीतिक सत्ताधारी में हिस्सेदारी की बात अगर करता है तो मैं पर्सनली मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसका विरोध करता हूँ समाज में नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया है, हम चलिए सेकंड राउंड में डिबेट करेंगे इस पर। ऐसे लोग एक मिनट पहले सबको बोलने का मौका देते हैं, एक मिनट, उसके बाद सेकंड राउंड में डिबेट करेंगे। अशोक जी सेकंड राउंड में। सागर जी ये बताइए, क्या ये जो है मेरे हाथ में जनगणना का जो रिपोर्ट है 2023, 13 करोड़ 7 लाख 125 जनसंख्या बताई गई है। इसमें 74% ओबीसी, ईबीसी और जो यादव है उनका दिखाया गया है। क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा, और सही मानते हैं इस जनगणना रिपोर्ट को? सागर जी, आपने मुझे बोलने का मौका देने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने एकदम सही क्वेश्चन किया है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी कार्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। अगर कोई भी कार्य आप अगर पॉजिटिव थिंग से कर रहे हैं, तो आज का जो दौर है उसमें लोग, प्रेमचंद्र ने कहे हुए हैं कि आज के दौर में कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन अगर आप सही में समाज को एक साथ लेके, एकजुटता के साथ लेके चलना चाहते हैं, तो आपका जो कथनी होना चाहिए वही आपका करनी भी होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जातीय जनगणना करा के कथनी कुछ और करनी कुछ, तो ऐसा मान सकते हैं कि राजनीति स्वार्थ और लाभ से प्रेरित है ये जनगणना। इससे आप कहीं से गुरेज नहीं कर सकते। और अगर सही में हम एक समाजवादी हैं, अगर सही में हम समाज का एक बेहतर निर्माण करना चाहते हैं, तो हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे, क्योंकि जो भी लोग सामंतवाद के खिलाफ हुए, जो भी लोग सामंतवादी प्रथा के खिलाफ हुए, हम उन तमाम सामाजिक वादों का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन समाजवाद के आड़ में अगर हम तो सीधा है, ये जातीय जनगणना से जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का काम किया गया है, बल्कि जातीय भेदभाव को खत्म करने का काम नहीं किया जा रहा है। और अगर आप सामंतवाद का विरोध करके सत्ता में आए, तो आज आप भी तो वही काम कर रहे हैं।
आज आपका भी वही स्वरूप है। और इस तरीके से ये कहीं से भी ये सही आंकड़ा नहीं है। और मैं आप लोगों को अवगत करवा दूं कि करनी सेना के द्वारा हर एक वार्ड में हम लोग ये रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे और हम लोग बहुत जल्द करनी सेना पूरे बिहार में अपने वॉलंटियर के द्वारा जनगणना कराएगी और उस संपूर्ण बिहार की जनगणना बिहार सरकार के रूप में। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सेकेंड राउंड में दो आदमी करेंगे और 2 आदमी साइलेंट रहेंगे, फिर 2 आदमी को मिलेंगे। अभी हम अमलेश यादव जी और दत्ता जी के बीच हम डिबेट कराएंगे कि इस मुद्दे पर अमलेश यादव जी और दत्ता जी, केवल 2 आदमी बोलेंगे और 2 आदमी से। अमलेश जी, ये आरोप है आप पर कि जाति जनगणना पूरी तरह फॉल्स है, पूरी तरह फॉल्स है। ये दत्ता जी आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अमलेश जी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं दत्ता जी कि आपका पूरा ये फर्जी है, पूरा फर्जी है। अमलेश जी, अरे सुनिए, दत्ता जी अपने दीवार को जो है ना पचौड़ा लगवा लिए होंगे, उनके दीवार के सामने में लिखा होगा मकान संख्या इतना, और दत्ता जी हो सकते हैं घर छोड़ के बाहर होंगे, पूरे परिवार छोड़ के। इसीलिए ऐसे लोग इस तरह का बात उठेबे करेंगे। यदि इस तरह की बात है ना, आप इस तरह की बात है कि आप उसकी तो अपने पड़ोसी से पूछे। अरे जांच सीबी, मैं खुद यहाँ अरे साबित करूंगा कि मेरे पास क्या जनगणना कर्मी पहुंचे ही नहीं। ऐसे कई लोगों का मेरे पास कंप्लेन आ रहा, फोन आ रहा बिहार के अंदर कि बहुत सारे लोगों को दर्द है। देखिए कागजी है केवल। आप आज हमारी जाति का, आप जैसे दुखी लोग बहुत सारे हैं, आप जैसे पीड़ित लोग बहुत सारे हैं, जो है माने जनसंख्या, और पूरे बिहार के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ 35, 40, 30, 50 के एवरेज में जनसंख्या नहीं है और उसको 7 लाख दिखाई जा रही है। ये फर्जी नहीं तो क्या है दत्ता जी? आप पासवान का कर लीजिए, आपकी तो 7 लाख दिखाई जा रही है उसका। ये पूरी तरह से जो है ना राजनीति आपकी सरकार कर रही है, आपकी दल कर रहा है। ये 1932-33 में जो है अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना किया था, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज किया था, जाति में मात करके जो है लोगों को लड़ाने का काम किया था। तो हम कहाँ कर रहे हैं? अरे दत्ता जी सुनिए, सुनने का भी कोशिश कीजिए। जो है कार्यकर्ता की हत्या कर रहा है। जवाब दीजिए, अमलेश जी को जवाब दीजिए, अमलेश जी जवाब दीजिए। आप सुनिए दत्ता जी, सुनने का भी, हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल रखिए कि हम सुन सके, सुनने का साहस जरूर रखिए। जवाब दे दीजिए। हम कहना चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना यदि गलत है तो सही क्या है, भारत सरकार को कहिए ना। भारत सरकार को कहिए जाति जनगणना नहीं कराना है, जाति जनगणना से फुट होगी। हाँ काहे कराएगी, काहे? इसीलिए कि 95% लोगों पर 5% लोग हॉबी होना चाहता है। इस देश में 95% लोगों की संपत्ति 5% लोग रखी हुई है और उसका हक अधिकार 5% लोग ही यूज करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि 95% लोग दबे कुचले रहे। यदि सही आप जाति का बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से सारे जाति को हटा दिया जाए, आरक्षण को ख़त्म किया जाए, लेकिन एक दलित के यहाँ आप शादी कीजिए और सारे के सरनेम हटा दीजिए। सिर्फ भारतवासी है, काहे आप लगाते हैं सिंह, काहे लगाते हैं पंडित, काहे लगाते हैं यादव, काहे लगाते हैं कुर्मी। सारा कोई किसी से विवाह करेगा उस पर कोई उंगली नहीं। कोई भारत में रहने वाले कोई न हिंदू है न मुसलमान है, सब भारतीय है। सबसे बेटी रोटी का संबंध कराइए, सब कुछ खत्म कीजिए। कोई जातिगत, यदि जाति आप ही बांटे हैं जाति में, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, तो जांच कराने से क्यों भाग रही है सरकार? जांच तो करावे। अरे भैया, अरे जांच किस चीज का जांच? किस चीज का? अरे भाई साहब, 24 के बाद जो है सो आपके राजनीतिक विश्लेषक अभी तो इस बात को रख रहा है। अभी तो बिहार में जब ये आंधी उठी है तो पेट में दर्द हो रहा है। अब ये आंधी 24 के बाद देश में उठेगी, और देश में जब ये आंधी उठेगी ना तो पेट में दर्द नहीं लहर देगा। का काम किया जा रहा है।
ये काम नहीं होना भाई चाहिए। साहब, हम तो ये अपना अंग्रेजों का अधिकार काम मांगते था। हैं। कोई अमरेश भारत जी, के लोग कोई नहीं अमरेश जी, लड़ रहा एक सवाल का है। जवाब दे दीजिए। अमरेश जी, एक सवाल का, जिनका जनसंख्या कम है, जी, जिनका बोलिए। जनसंख्या कम है, क्या उसको आर्थिक राजनीतिक रूप से बढ़ावा देने के होना चाहिए? आप कहते हैं अल्पसंख्यक को बढ़ावा देते हैं, आप कहते हैं आप ही की एकदम अलग अलग जाति में जो है, जो कम है दूसरे जगह उनको आरक्षण देके बढ़ाते हैं, तो क्या जिसकी- सरकार ये घोषणा करेगी अब- कि जिन लोगों की अब जनसंख्या कम देखिए, है अब उसको ज्यादा आरक्षण दिन- देके आगे बढ़ाएगी? बोलिए। अब कोई कुछ नहीं, जिसकी जितनी अब आप ये भागीदारी, कहेगा जिसकी उसकी जितनी उतनी हिस्सेदारी। यही बात है। कौन आप अल्पसंख्यक कौन हो गया? भागीदारी, बताइए। उसकी किसको उतनी अल्पसंख्यक हिस्सेदारी। मानते? बताइए आप। जिनकी जनसंख्या कम है उसको अल्पसंख्यक नहीं मानिएगा आप? आप अल्पसंख्यक किसको बिल्कुल, मानते हैं? बिल्कुल। चलिए नहीं। हम पूछेंगे अब बिल्कुल नहीं। अशोक सिंह, अशोक अब सिंह, ये हाँ, अब अशोक सिंह या सागर, अशोक सिंह या सागर, अशोक सिंह, दोनों आदमी शांत रहेगा, दत्ता जी और अमरीश शांत रहेगा। अशोक जी, एक चीज बनाइए, जिसकी जनसंख्या कम है उसको आरक्षण देकर के शुरू से बढ़ाए थे, तो क्या जब हिंदू में भी जितनी की जनसंख्या कम है उसको सरकार आगे बढ़ाएगी आरक्षण देकर के? इस पर कोई बात नहीं भी, आर्थिक तरफ से जो पिछड़ा उस पर कोई बात नहीं भी है। आपने जाति जनगणना कर दी है, मुख्यमंत्री पेशोपस में क्या करें? सागर जी और अशोक जी। हाँ। मनोज जी, मनोज जी, मैं एक बात तो साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, मैं गरीबों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए समावेशी विकास के लिए जनगणना कराई गई है। जनगणना में हो सकता है कि त्रुटि हो तो उसकी सुधार करने की आगे की संभावना बनेगी, इस पर कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं, लोग अपने अपने बात को रखेंगे। लेकिन कई ऐसी जातियाँ हैं जो समाज में उसका कोई लाभ नहीं मिला है, सिर्फ इसके राजनीतिक लाभ करने के लिए, जैसे एक सज्जन कर रहे थे, जिसकी जितनी राजद, आप ही के सहयोगी दल कर रहे हैं, आप ही के सहयोगी दल कर रहे हैं। ये इस सिद्धांत पर देश का विकास नहीं हो सकता है। यानी कि और इस राजनीतिक सिद्धांत पर बात गठबंधन नहीं हो में सकती है। इंडिया में इस मुद्दे को देश लेकर का के फूट विकास- है। नहीं, फूट से नहीं, इस बात से मैं, नीतीश कुमार जी का एक भी बयान बता दीजिए वो समावेशी विकास के लिए हमेशा संकल्पित है। शहीद सूरज नारायण सिंह कह चुके हैं, या आर्थिक गैर बराबरी जब तक समाज में दूर नहीं होगी तब तक भारत का विकास नहीं होगा, असली समाजवादी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो बात किसी ने कहा कि सामंती जैसे राजनीतिक में हमारे गार्जियन नीतीश जी का बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, नीतीश जी की बड़ाई नहीं, उनके कामों की तारीफ होनी चाहिए। अगर अच्छी बात है, हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? उनको लोग पलटू राम भी कहता है और उनको लोग नहीं, वो तो अपने मुंह में जो भी है बोले। आज बिहार की विकास जो हुआ आज़ादी के बाद, अगर आप जातीय जनगणना करा के, जहां देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, जहां देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या, जहां नीतीश कुमार जी एक तरफ ये भी बयान देते हैं कि इस तरीके का भी रूल्स लाया जाएगा कि जिसको 2 से ज़्यादा बच्चा होगा वो जो है सो पंचायती चुनाव में भाग नहीं लेंगे। निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, ये चीज निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए। आपका तो कथनी या करनी में अंतर आ गया। इसी कैसे करने में एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिसको 2 बच्चा होना चाहिए, एक बार गार्जियन वो लागू होगा, वो चुनाव का आचार संहिता में आता है। हाँ, बोलिए सागर जी को का मौका दिया जाए, ठीक है? हमने आप ही के गोद में खेला है और आप ही के गोद में खेल के सीखा है, ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज है कि जहां आप एक चीज कह रहे हैं कि जिसको 2 बच्चा होंगे, तो सवर्णों ने तो ये काम करके दिखाया समाज को। सवर्णों ने ये, आज अगर आप ही का जातीय जनगणना है तो इस परिभाषा को और देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए सवर्णों ने अपने जनसंख्या पे लगाम रखा। इसलिए एकदम स्वागत जो कदम है कि हमारा जो है देश कैसे सुदृढ़ हो, हमारा समाज कैसे सुदृढ़ हो। लेकिन आप जिस तरीके से ये जातीय जनगणना करके प्रोपगंडा फैला रहे हैं, और हमारे बड़े भाई अभी राजद के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इससे आप जनसंख्या उन्मूलन काम नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं जान करके कि बढ़ेगा तो उतनी भागीदारी होगी बांटने के। हाँ, बस आप उसमें राजनीति रूप दे रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज,
अगर वो कह रहे हैं कि 10% के पास ही सारा संपत्ति है और गरीबों के पास नहीं है, आज बिहार में यादवों की संख्या है, हम लोग मान रहे हैं, सब मानते हैं, और सबसे ज़्यादा बिहार के नेतृत्व करने में भी यादवों की संख्या है। और बिहार के मानस पटल पे अभी की जो राजनीति व्यवस्था है या राजनीति है, उसमें लालू यादव सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं अभी के वर्तमान परिस्थिति में। इससे कहीं से कोई गुरेज नहीं कर सकता है। लेकिन क्या हम खुद से इस चीज़ का आकलन करें? मान लीजिए, क्या यादव समाज में ही जिन लोगों के पास अधिक संपत्ति है, क्या वो अपनी संपत्ति अपने ही अमलेश जी जवाब दीजिए, लोगों में बांटे? अमलेश जी जवाब दीजिए, सागर जी समाज में ही अमलेश जी जवाब देंगे, अमलेश जी और सागर जी। अगर एक मिनट, अगर राजपूत समाज में ही किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, तो क्या वो जो है सो अपने समाज के गरीबों को अपनी साझेदारी अपना जो है सो, देखिए ये संपत्ति आई कहाँ से? सबसे पहले बात सागर भाई मैं बता दूं, ये संपत्ति आई कहाँ से? ये देश यहाँ जो आए जितने भी लोग, क्या सब जाति आधार पर आए थे इस देश में? नहीं, अमलेश जी उनके एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अमलेश जी, एक तो जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं जिससे आपकी भागीदारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से। हाँ बोलिए। ये सरकार की काम है ना? हाँ। ये सरकार का काम है ना जनसंख्या बिल लाने का। सरकार का काम है, क्यों नहीं ला और रही? अभी जो करे वो गलत है, ये कैसे हो सकता है बताइए? नहीं, एकदम सरकार के, सुनिए सर, ये जो भी देश चलती है सरकार से, और सरकार जो चाहती है वही होता है। आज सरकार को और देश में जो कानून व्यवस्था है सर्वोपरि है, और देश में कानून व्यवस्था पर ही ये देश चल रही है। देश के संविधान को मानना होगा। देश के संविधान में अधिकारों को, जो गरीब गुरबों का हक है उसे देना होगा। आप उसके हक को हकमारी नहीं कर सकते। जी बोलिए। तो हक और अधिकार को मिटाने का बात कहाँ कोई कर? एकदम बिल्कुल कर रहा है भाई। लेकिन जिस तरीके से आज 5% आज जो है 5% लोगों के पास संपत्ति है, 95% लोग जिस तरीके से अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए तरसत है, नहीं खाने के लिए तरसत है। अच्छा नहीं, एकदम ये क्या है? रिपोर्ट देखिए, आप सही कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, 5% लोग जो है उनके पास पूंजी। अरे हमारी आपकी क्या बात है? अगर दूसरे पे बड़े भाई अगर आप आदेश होगा तो थोड़ा हम भी बोल लेंगे। आपके सवाल का जवाब देंगे अमलेश जी, सागर जी के सवाल का जवाब देंगे अमलेश जी। अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो किसी का आकलन करना बहुत आसान है, लेकिन खुद पे मंथन करना उतना ही टफ है। और जो व्यक्ति खुद पे मंथन करता है वो कभी भी किसी का आकलन नहीं करता है। पहला चीज, हम अगर आप इसी बात को रखते हैं तो सबसे पहले हम खुद से स्टार्ट करें। देखिए, जिस गांव में, जिस समाज में जो लोग धनी हैं, वो लोग, मान लीजिए अगर आप इस बात की करते हैं, आप राजद के हैं, तो राजद के जिस भी जाति के जो भी नेता है, हम ये नहीं कहते यादव ही, राजद में ही जो भी जाति के जो भी नेता है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो ही अपनी संपत्ति जो है सो यादवों में ही या कि राजद के ही कार्यकर्ताओं को बोलिए। अमलेश जी जवाब दीजिए, अमलेश जी जवाब दीजिए। यहाँ सिर्फ यादवों की बात नहीं हो रही है, सुनिए, यहाँ प्रॉपर यादव या राजपूत की बात नहीं, यहाँ पर देश की बात है। और देश में जो देश में यहाँ आप जिस पहल को उठा रहे हैं, बड़े भाई, आप जिस पहल को उठा रहे हैं, तो अगर राजद इतना बेहतर देश और समाज के लिए सोचता है तो फिर इस बेहतरीन की शुरुआत राजद ही करे। निश्चित 2024 के बाद, हाँ, मनोज जी, 2024 में अच्छा, अशोक जी, ये सरकार बदल रही है। 2024 में, हाँ, 2024 में इंडिया गठबंधन की जो भी सरकार आएगी वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगी, और उसी आधार पर, आंकड़ा के आधार पर, ठीक है, देश के गद्दी पर जो भी लोग अब दत्ता जी गद्दी पर इस देश सबका हक देना ही होगा। हक ज्यादा दिन तक मार नहीं सकता।
इस देश को अगर सही में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और इस देश को अगर सही में बचाना है और जनसंख्या पे लगाम लगाना है तो इस देश को आर्थिक जनगणना की जरूरत है। चलिए ठीक है, सही बात आपने। जाति के साथ साथ आर्थिक गणना, बिल्कुल जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना इस तरीके से विष के तरफ फैलेगा और इससे और ज्यादा समाज में उन्माद फैलेगी और आप आपस में और भी चलिए ठीक है, जातिवाद अब ठीक है, अब दत्ता जी अशोक जी से सवाल पूछे। अशोक जी कर रहे हैं, समाजवादी सरकार है, बोलिए दत्ता जी। अशोक जी से सवाल पूछे दत्ता जी जदयू से। एक मिनट पूछिए आप दत्ता जी, आप सवाल पूछिए अशोक जी से। क्या ये उन्होंने कहा कि सही कदम है ये? हम ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, आपने जातिगत जनगणना रिपोर्ट, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, अरे जातिगत जनगणना रिपोर्ट आपकी सरकार ने कराई। एक तो हम इसको मानने के लिए बहुत लोग नहीं मान रहे हैं कि फर्जी है, लेकिन अब ये इसी को अगर आप कह रहे हैं ठीक है, तो अल्पसंख्यक किसको मानिएगा? अल्पसंख्यक जिसकी संख्या सबसे कम होती है। हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक, हमारे जो संसदीय कानून है उसके मुताबिक यही है ना कि जिसकी संख्या सबसे कम होगी वो अल्पसंख्यक का दर्जा माने उनको आएगा। उनको जो है सो भारतीय संविधान के अनुसार, संसदीय परंपरा के अनुसार उनको जो है आरक्षण मिलेगा, योजनाओं का, आर्थिक उन्नति का, शैक्षणिक, राजनीतिक सब कुछ में जो है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो आप इस पर क्या कह रहे हैं? बोलिए अशोक जी, क्या आपकी सरकार इस पर करना चाहिए? नहीं दत्ता जी, आपके मन में जितनी भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा, उसका उपाय और उसका सुझाव आता जाएगा और उसकी समस्या का निदान होता जाएगा। आपने तो सबसे पहले इस काम को तो माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत ही की है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यह बात 1942 में ही शहीद सूरज नारायण सिंह ने ये कहा था, समाज में गैर बराबरी, आर्थिक असमानता ये समाज को विकास में बाधक होगी। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे जाति के लोग जिसकी संख्या जैसे गदपतिया 93 है, घिघी 893 है, घिसी 1662 है, बुलगुलिया 1638 है, खोई 303 है, बेलरा 246 है, खतौरी 559 है, कोस्ता 338 है, कोरकू 102 है, कोरबा 1357 है, करगाली। जिस जाति को लोग जानता भी नहीं था, आज उसे ये लगता होगा कि कोई ऐसे आदमी व्यक्तित्व आया है जिन्होंने हम लोगों की पहचान बनी है और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उसको सामाजिक में हक हिस्से की बराबरी मिलनी चाहिए। और यह काम शहीद सूरज नारायण सिंह के सिद्धांतों को नीतीश कुमार जी ने लागू करने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसके एक मिनट, लेकिन इस बात के लिए नहीं, लेकिन राजनीतिक में जैसे हमारे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक मान करके देश की संपदा को लुटा रहा है, आने वाले लाभ दे रहा है। इस जनगणना दत्ता जी मैं एक मिनट बीच में बोलना चाहता हूँ। दत्ता जी, आप अल्पसंख्यक दत्ता जी दत्ता जी सुझाव आनी चाहिए, व्यवस्था एक सरकार सुनिश्चित करेगी कि नहीं करेगी, हम ये जानना चाहते हैं। बताइए अशोक जी। दत्ता जी एकदम सही कहे आपने। एक सुझाव आपने जो एक मुद्दा रखा है कि राजनीतिक में जो अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है, यह बात भी सही है और जो भी गड़बड़ी आएगी धीरे धीरे उसको सुझाव किया जाएगा। जैसे सागर जी ने कहा कि जनसंख्याओं का नियंत्रण, यह विश्व में सबसे बड़ी समस्या है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी चाहिए और सबसे बड़ा अभिशाप है जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, चाहे चीन हो, भारत हो। आज भारत जनसंख्या में चीन से भी आगे बढ़ गया है, लेकिन इस आधार पर राजनीति की बात करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसका विरोध करना चाहूँगा। जब मैं सूरज बाबू के सिद्धांतों को जन जन तक लाने के काम करूँगा। और माननीय नीतीश कुमार जी आज तक एक भी बयान नहीं बोले हैं कि जिसकी भागीदारी जिसकी जनसंख्या हो उसकी भागीदारी ऐसा हो। आज एक भी बतावे
नीतीश कुमार जी ने कहा है, समावेशी विकास की बात करते हैं। आर्थिक जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। समावेशी विकास जब तक नहीं होगा उस समाज का विकास नहीं होगा। पिछड़ा और यादव समाज के लोग और गठबंधन की बात उनकी बात रहे कि एक जगह बता दीजिए। वो लोग कहते रहे जयप्रकाश जी के सिद्धांत, डॉक्टर लोहिया की सिद्धांत, सूरज बाबू का सिद्धांत, अम्बेडकर की सिद्धांत, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत इस देश में लागू होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके नाम पर जो पद और प्रतिष्ठा पा लिया है, ऐसे लोगों के कैसे अनुसार देश नहीं चलेगा, न समाज चलेगा। मैं एक मनोज जी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मनोज जी इस बात को उठाइए, जिस परिवार में राजनीतिक भागीदारी एक सत्ता शासन में एक आदमी का आता है, उस परिवार से सिर्फ एक आदमी को आना चाहिए सत्ता, और सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए सिर्फ एक आदमी को। अगर मैं विधायक हूँ तो मेरा बेटा विधायक नहीं हो सकता, मेरा बड़ा भाई सांसद नहीं हो सकता। गठबंधन में विरोध करने कीजिए। कृष्ण लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी यादव सीमा नहीं, मैं इसका विरोध मीसा भारती करता हूँ। सत्ता और शासन में आवाज उठाई पार्टी में ना, अमलेश जी जवाब दीजिए। शासन में सिर्फ एक आदमी रहेगा। सब अगर देना ही है तो गरीब लोगों को दीजिए। टिकट देगी आरजेडी, क्यों नहीं दे रही आरजेडी टिकट? अमलेश यादव इतने दिन से अमलेश जी को मिले, कोई बैकग्राउंड नहीं है। अमलेश जी को मिलेंगे तो स्वागत है। अमलेश जी को पूर्वज अमलेश जी को मिलेगा तो स्वागत अमलेश यादव मेहनत करते हुए भी आरजेडी टिकट देगी अमलेश यादव को, बताइए। अमलेश जी को मिलेगा 14%। अमलेश यादव को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये परंपरा शुरू होनी चाहिए। अमलेश यादव को निश्चित रूप से मिलना चाहिए सत्ता शासन में। और इसकी पूरी जनता, बिहार की जनता, देश की जनता अमलेश यादव झोला ढोते रहेंगे, वंशवाद का मैं खिलाफ करता हूँ। आपका आरजेडी का सामने देखिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मिलना चाहिए। गरीबों के मसीहा हमारे दल के ये किसी के उसको टिकट मिलेगी जिसका थैला मोटा होगा, या जिसका ऊपर में जिसके फादर जिसके पूर्वज हैं वो होंगे एमपी एमएलए। ये कब ये जनगणना दिखाने से नहीं होगा। अमलेश यादव जैसे गरीब आरजेडी नेता को कौन टिकट देगा? जनगणना के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है, उसकी साफ स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक भागीदारी उन तमाम लोगों को जिसके अनछुए लोग हैं, जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आए हैं, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और ये सत्ता और शासन में उन दबंगों को कुमार जी यही करना चाह रहे हैं, तो फिर जातीय जनगणना करा के जातीय उन्माद, जातीय भेदभाव, समावेशी विकास, समावेशी विकास, सभी धर्म के लोगों में विकास होना चाहिए, तभी देश राज्य विकास करेगा। इस देश के सामाजिक न्याय राजद में अमलेश जी को मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने इस देश के सबसे निचले पदान पर रहने वाले, एक पत्थर तोड़ने वाली, इस देश के एक महिला मुसहर समाज से आने वाली भगवतिया देवी, इसी दरभंगा का शहर जमीन है जहाँ पे एक मेहतर समाज का रहने वाला, मैंने दलित का बेटा मोहन राम को भी संसद में भेजने का काम किया। इसलिए बाबू लालू प्रसाद यादव पर शहीद सूरज नारायण सिंह का भी इतिहास जान लीजिए। निश्चित रूप से आप जान लीजिए, लालू जी से पहले शहीद सूरज नारायण सिंह कर दिए। अगर सूरज बाबू नहीं होते तो कर्पूरी ठाकुर की कल्पना नहीं कर सकते थे। सूरज बाबू नहीं होते तो रामसेवक हजारी नहीं होते। सूरज बाबू नहीं होते तो रामविलास पासवान नहीं आते इस राजनीतिक शिखर पर। सूरज बाबू नहीं होते, देवेंद्र यादव नहीं आते। इस देश में एक दिन और आप लोग के साथ जाति जंग, आप लोग भी अध्ययन कीजिए इस बात का, इस दोनों का पक्ष विपक्ष प्रॉस और कौन से निकालिए कि क्या जाति जनगणना से किस जाति को लाभ है। राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए ये जाति जनगणना प्रस्तुत की गई है। हम बता दें 36% किसी जाति विशेष को लाभ होने वाला नहीं है। देश में अगर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे देश में होना चाहिए। देश में अमलेश जी को बोलने दीजिए, अमलेश जी को बोलने दीजिए। देखिए ये जातीय जनगणना अभी बिहार में हुआ है और आर्थिक जनगणना भी हो चुकी है और बन के तैयार होकर रखा हुआ है। और इस देश में भी 2024 के बाद जातीय जनगणना होगा। जो भी सरकार आएगी उसका कराना मजबूरी होगा। और
जो जिस जाति में है मैंने आपने उसका आग लगा दिया है, हक आपने आग लगा दिया है। हाँ, आप बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें बिल्कुल, 63% देखिए, ओबीसी, हमारे ये जिसकी जितनी ये आप मत समझिए कि आपके साथ है ओबीसी मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। मोदी के पास भी है, मोदी के साथ है 15% अनारक्षित, वो मोदी के साथ चले जाएगा तो क्या करेंगे आप? 14% बताइए। मैं 63% हूँ, मैं 14 नहीं, मैं 63% हूँ। आप देखिए ना 24-25 मैं 63% हूँ। 63% आप ही का है क्या? नहीं 63% आप ही का है। आप और का ऐसा नहीं नहीं है। 63 मैं 63 आप- हमारे ये- समाज ओबीसी समाज से हम आते हैं। हम ओबीसी समाज से आते हैं। पार्टी आपका नेता तेजस्वी यादव ओबीसी आते समाज से हैं आते हो। कि हम जो है सो ए टू वो भी ओबीसी समाज से आते हैं सर, फिर आप वो भी समाज में बांट रहे हैं। ओबीसी समाज से फिर आते हैं। हमारा आपके, अगर आप सही समाजवादी होंगे तो आप कहेंगे 100% हमारा है। समाज आज ये मैं कहेंगे लड़ाई तो लड़ रहा आपके हूँ, नेता का ऐसा हम जो है सो नहीं। एक- हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब आप कि राजद न लिख यदि- के, राजद न लिख के उस पार्टी का नाम देखिए ओबीसी हम रख लोग ने दीजिए। कभी सुनिए गरीब नहीं, समाज में भी गरीब एक मिनट मनोज जी, हम ये चलिए, पूछना चाह रहे हैं मनोज मनोज जी, जी, मैं पूछना चाहूंगा, मैंने उसका विरोध अंतिम किया राउंड में कभी जो कहना नहीं कह किया। दीजिए, तमाम जनता देख रही है। मनोज जी, मैं विरोध पूछना नहीं चाह रहा किया। हूं आपसे, उसी तरह यदि एक मिनट, ओबीसी जो को भी जितना लोग हैं, अगर वो ओबीसी जितना है उसको नहीं, उतना नहीं, आरक्षण देने में क्या दर्द है? काहे दर्द हो रहा है? मनोज जी, मैं पूछना चाह रहा आरक्षण हूँ, देने में, आरक्षण देने में आप अगर सही में एक नेता है तो आप सिर्फ ओबीसी की बात क्यों करते हैं? नहीं आप देश चलिए आप- अशोक जी, मनोज जी, अगले मैं दिन पूछना हम चाह रहा हूं। रेड कस्बा पर अगले दिन फिर आप लोग को हम आमंत्रित करेंगे। देश में मनोज जी- नरेंद्र मोदी जब आया था, जब इस देश में नरेंद्र मोदी आए थे तो बोला था मनोज जी, एक मिनट पूछना चाह रहे करिए। हैं कि समाज में जो पिछड़े वर्ग बोला था कि हैं, मैं ओबीसी का बेटा हूं। मैं पिछड़े दलित महादलित हैं, ऐसे लोग सत्ता और शिखर पर नहीं पहुंच पाए हैं, और उन लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं आगे आना चाहिए? चाहे सवर्ण में हाँ, कुछ बिल्कुल, ऐसे लोग बिल्कुल। हैं जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ इसीलिए पाए हैं, उनको आगे आना EWS चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या तभी हो सकता है EWS का आधारभूत संरचना, शैक्षणिक आधारभूत संरचना से ही आगे बढ़ सकता है, जो काम माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन करते हैं माननीय क्योंकि नीतीश आप लोग कुमार जी कर रहे हैं। पार्टी के शैक्षणिक पर आप आधारभूत सवाल संरचना पूरे बिहार की और जनता आर्थिक पूछ रही है सामाजिक कि गैर अचानक बराबरी जाति को जनगणना तोड़ना कराने के ये लिए समाज के इंडिया सुधार के लिए गठबंधन आवश्यक नीतीश है। कुमार और तेजस्वी यादव हाँ, आखिर और क्यों ये इतने लड़ाई थे? और आज जब जाति जनगणना आ गई है तो कई जाति का अस्तित्व मिटने के कगार पर आ गया है, कई जाति मिटने के कगार पर है। उनकी जनसंख्या पहले 2021 और 2011 की जनसंख्या के बाद उनकी जनसंख्या कम हुई है। सवाल पूछना तो लाजमी है, अगर राजनीतिक रूप से जिनका वर्चस्व है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, या जिनकी जनसंख्या कम है उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। आप तमाम ओबीसी समाज को, दलित समाज को शिक्षित कीजिए ना, आभार उससे हमारे इस डिबेट में शामिल होने के कम लिए। हो जाएगी। हम आप लोग को फिर आप उसे आमंत्रित अशिक्षित करके करेंगे। रखे अमलेश हुए हैं। जी, सागर उसे जी, और दबा के अशोक जी, आप लोगों आप के भी तमाम बहुत बहुत का धन्यवाद। धन्यवाद। इस फिर मिलेंगे आपसे। जनगणना पर अशोक अशोक जी धन्यवाद, डिबेट कराने का धन्यवाद, अमलेश जी धन्यवाद, किया मिथिलांचल अमलेश से। जी धन्यवाद, अशोक मनोज जी जी, धन्यवाद, आप लोग सागर जी पूरे टीम धन्यवाद, को बधाई, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद सर। दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद सबको शुभकामनाएं। एक दूसरे को, ताकि हम अगले डिबेट में शामिल हो सके। धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर डिबेट में शामिल होंगे। जय मिथिला, तो हम बता जय दें, मिथिला, तमाम जय नेता हमारे मैथिली। साथ थे और हम जाति जनगणना जय पर मिथिला, लगातार जय चर्चा मैथिली। करेंगे। उन तमाम लोगों के तक बीच में जाएंगे जिन लोगों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी जनसंख्या कम हो गई है, और उन लोगों के पास भी जाएंगे जिनकी जनसंख्या अधिक है, वो क्या कहते हैं। देखते रहिए बिहार मितानी यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और टीवी चैनल पर। धन्यवाद।